ये आप मेरे साथ जो महिलाएं देख रही हैं ये मुस्लिम महिला हैं और ये मदरसे में टीचर हैं, ये तीनों लोग। और ये जो है वो मदरसे में दाई का काम करती हैं, वहाँ पे खाना बनाने का, शायद दादी आप काम कर झाड़ू लगाना, खाना बनाना, इन सब चीज़ों का ये काम करती थी। मैंने आपको जैसा कि मेरी पहले की स्टोरीज़ में बताया कि एक मुस्लिम महिला एक मौलाना के ऊपर जूता ताने खड़ी है और उस मौलाना ने उनका बुरखा ऐसे नोचा, उनको पीटने का भी पूरा कोशिश किया और कहीं हद तक उसने उनको पीटा भी, वो भी भरे समाज में। तो पूरा अपडेट क्या है उस स्टोरी के ऊपर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि कैसे एक जो मौलाना है जो कि मदरसे का प्रेसिडेंट है वो कैसे महिलाओं को शोषित करता है। जय दोस्तों, जय राम। तो भाई जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं वो भारत की ही है और भारत के अंदर वाराणसी में मौलाना, जो एक आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा, मदनी है, और इसके जो साथ के मौलानाएं हैं उन्होंने खुद मदरसे के अंदर जो महिलाएं काम करी थी उन पर क्या अत्याचार किए। अब वो थाने में गई है FIR दर्ज कराने। वीडियो थोड़ी पुरानी है बट मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि रिस्पेक्ट कितनी है मजहब के अंदर भारत में। वो भी आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। क्या हुआ था उस दिन शायद वो प्राणकर भवन में? हाँ, प्राणकर, जहाँ पे उसने आपका ये शायद चोट भी आपको लगी है। वो ऐसे खींचा था ना, ये वो आप दिखा सकते हो कि ये दिखा सकते हो आप इस तरह से आँख पर और ऐसे ये नोचा था। ये मैं आपको जो वो मैंने वीडियो दिखाया था जिसमें एक मौलाना ऐसे बुरखा नोचते हुए, तो अगर आप थोड़ा सा अपना ये हिजाब जो है वो नीचे ऐसा करें, ये देखिए इनकी आँख के पास आपको ये चोट नजर आ रही होगी। उसने कितना वो बुरा, कितना बदतमीज वो मौलाना है जिसने इनके ऊपर, कहते हैं कि हिजाब, हमारी औरतें हिजाब में रहती हैं, हमारी औरतें नकाब में रहती हैं, और नकाब जो है वो इस तरीके से सरेआम नोचा, इनकी आँख फूटने से बची है। तो बताइए क्या हुआ शायद उस दिन हमको ये विश्वसनीय सूत्रों से पता चला था, वहाँ के जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं अयूब अंसारी जो है, उन्होंने हमको बताया था कि प्राणकर भवन में जो मौलाना है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं जिसमें वो अपने जो असल मुद्दा है उसको भटकाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, सारी चीज़ों को पलटने के लिए, वो मतलब सारे बयान को बदलने के लिए एक अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाए हुए थे जो उन्हीं की आवाज़ को सुने और वो बयान करेंगे। अच्छा। तो इस तरह से वो बड़े ही चुपके से रखे हुए थे, लेकिन हमको पता चला, तो हमको जब मालूम हुआ तो हमने थाना जैतपुरा में इसकी कंप्लेंट दर्ज की और मैंने एसओ साहब के यहाँ दिया कि मतलब फला उससे हमको मालूम हुआ है, आप वहाँ पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं और मुद्दा से हटाने के लिए और अपने आप को बचने के लिए उन्होंने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो आप कृपा करके उनको रोकिए। तो फिर उसके बाद मैं भी वहाँ गई प्राणकर भवन में अपनी बातों को रखने के लिए। जी, हम लोग और ये लोग भी गए हैं, ये भी गए कि मतलब हम लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। तो फिर उसके बाद जब हम लोग गए तो वहाँ पे, तो जैसे हम लोग गए हैं तो वहाँ पे जो एक और व्यक्ति जैसे कि था वो गाली गलौज करने लगा। फिर उसके बाद देखते ही आप लोगों को, हाँ, जैसे हम लोग अंदर गए तो पहले तो वो लोग भौचक्का हो गए कि कैसे ये लोग आ गई। फिर हम लोग अपनी बातों को रखा। फिर जैसे वो मौलाना बैठे हुए थे तो हमने कहा कि ये मेरे बच्चे का हत्यारा है, तो सारे प्रेस वाले सुनने लगे कि मतलब ये क्या है। तो फिर उसके बाद हम मेरी आवाज़ बुलंद हो गई। उसके बाद हम कहने लगे ये मेरे बच्चे का हत्यारा है और ये अपराधी है, ये कैसे यहाँ पे मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो इसको जेल जाना चाहिए, इस तरह से हम बोले। फिर उसके बाद वो जो व्यक्ति था आया और पहले तो रिजवाना को खूब उसको, हाँ, उसको बहुत मारा, रिजवाना को। फिर वहाँ, हाँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, हमको बहुत मारा है, रिजवान ने मरवाया, शायद उन्होंने हमसे बदला लेने के लिए। आज मैं बहुत बेहोश रहती हूँ, मेरी हालत सही नहीं है। अच्छा, मतलब उस दिन जब आप वहाँ पे गई थी उस रूम के अंदर, अभी तक मेरी तबीयत सही नहीं है, बहुत ज़्यादा। मेरे चप्पल मोहम्मद अहमद ने मारा, मौलाना रिजवान ने मरवाया था। उन्होंने कहा कि इसको मारो। मैं गई कि उनसे दो बातें करूं, फौरन उन्होंने हमको मारने लग गए। इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई और मेरा अब बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ये कैमरा मीडिया वाले सब थे वहाँ पे, वो सभी लोग थे, सभी लोगों ने मतलब हमको देखा। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं बयान दे सकती थी। सबके सामने आपको पीटा कि अलग कमरे में आपको पीटा था? नहीं, सबके सामने ही पीटा था। सबके सामने इनको चप्पलों से मारा है एक मौलाना ने। आई एम सॉरी बाबू। मैं उसकी भी कहानी आपको दिखाऊंगी, लेकिन देखिए कैसे जो हिजाब के लिए और बुरखे के लिए पूरा आंदोलन कर देते हैं। वहीं से एक वाराणसी का एक जो मौलाना है, उन्होंने इनको चप्पलों से मारा है और इन्हीं की चप्पल थी वो, और इनको चप्पलों से मार करके ये पूरा इनका जो, मेरी चप्पल नहीं थी, उन्होंने मेरी चप्पल हमको इतना मारा कि हम गिर गए, तो मेरी चप्पल लेके तोड़ ताड़ के हमको फेंक दिया। फिर मैं बेहोश पड़ी थी, हमको होश ही नहीं था, तब इन लोगों ने मुझे उठाया। मतलब बेहोश हो गई थी, इतना पीटा। फिर उसके बाद क्या हुआ? और फिर उसके बाद जैसे हम, जब इसके साथ वारदात होने लगी, फिर उसके बाद हम भी मौलाना के ऊपर वही जूता उठाए, फिर हम भी मारने लगे। फिर जैसे ही वो आया और ये शगुफ्ता अफरोज वहाँ पे मेरे आगे थी, लेकिन शगुफ्ता को नहीं बल्कि हमारी आंखों पर से जो मेरा पर्दा था, मेरे निकाब को उसने इतनी बुरी तरह से नोचा कि मेरी आँख एकदम बिल्कुल नोचा गई। तो इस तरह से, हाँ, ये चोट भी बहुत बुरी तरह से मुझे चोट आई। और बोलिए। हाँ, फिर उसके बाद
फिर प्रेस वाले जो वहाँ पे थे, वहाँ पे उन लोगों ने मतलब उनको पकड़ने लगे, बीच बचाव करने लगे हम लोगों को, और वो उसको किसी तरह से मतलब बाहर कमरे के बाहर उन लोगों ने धक्का दे करके निकाला। फिर वो जाते जाते लेकिन मुझे ये वार्निंग देकर गया कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मारूंगा। सोचिए कैमरे इतने सारे थे, आप समझिए वाराणसी का वहाँ पे पूरा का पूरा मीडिया हाउस था, आप ये कह सकते हैं। नेशनल से लेकर के जितने यूट्यूब पर काम करते हैं, डिजिटल पे काम करते हैं, सब उस रूम में मौजूद थे और सबके सामने उन्होंने मतलब उस मौलाना ने इनका ये हाल किया और इनको थप्पड़ों से इतना तेज मारा कि ये बेहोश हो गई थी। तो सोचिए अब इनकी जो हालत है वो क्या अगर होगी कैमरे के पीछे, जब इनके साथ कुछ भी नहीं होगा तब इन महिलाओं का क्या हाल होगा। हाँ थी, मुझे भी उन लोगों ने बहुत मारा, सर पे मारा, फिर हाथ देखिए ऐसा बैठा कि अभी तक ये हाथ मेरा ऊपर नहीं जा रहा है, और पूरा पीछे ऐसा धक्का दे के हमको गिराया कि पूरा पीछे अभी तक दर्द कर रहा है। फातिमा बुआ जो इतनी बूढ़ी, उनको बहुत बुरी तरह उसने मारा। उनको भी मारा है और वहाँ पे मौलाना सब खड़े खड़े देख रहे थे। जी सब लोग वो तो चुपचाप मतलब देख ही रहे थे, उनको तो मजा आ रहा था ये सब देखने में। रिजवान के साथ उनके सपोर्ट उनके दोस्त हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मारे हैं, एकदम अपना जोर शोर लगा के, और उसके बाद कह रहे हैं कि तुम लोग के बाद में बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, वार्निंग देके गया। बताइए कहा कि डर नहीं लगता आपको ऐसे आकर के वो? और वहाँ जितने लोग थे सब उन्हीं के सपोर्टर थे, जितने रूम में जितने लोग भरे थे, मीटिंग के जो बैठा था सब उन्हीं की सपोर्ट थे। उन लोग हम लोग को अलग कर दिए दूसरे रूम में, मीडिया वालों को भेज दिए, उधर से उन लोग को फरार कर दिए। यही जो अच्छा मतलब सब मुझे घुला मिला वो था। अब मैंने आपको ये बताया कि उस कमरे के अंदर क्या हुआ, अब जरा मैं आपको आपके साथ क्या किया। मैं मदरसे में पढ़ाती हूँ, मदरसा चिराग उलूम, और मौलाना रिजवान हमारे प्रबंधक हैं। मेरा नाम रिजवाना खातून है। उन्होंने मुझे 8-10 साल से बहुत ज़्यादा परेशान किया। कैसे कैसे परेशान किया? सबसे पहले तो उन्होंने मेरा क्लास छीन लिया, मेरी तनख्वाह रोक दी, यहाँ तक कि मेरे बच्चों की रसीद जो हम काटते थे उसको भी उन्होंने ले लिया, ताकि तुम इतनी मजबूर हो जाओ और तुम मदरसे से वो हमको निकालना चाहते। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए भाई, आज महिलाओं को वो सम्मान से कहीं ना कहीं वो पीछे रह रही हैं जो उनको भाई मिलना चाहिए। देखिए ये महिलाएं भी काम कर रही थी, एक मजबूरी के तहत ही होगी। अगर इनके पास भाई इतने यानी कि धन दौलत पैसे होते तो आज ये इंसाफ के लिए इतनी एक तो भटक नहीं रही होती, वहां पर खड़ी थी। तो वो देखिए इंसाफ है, क्योंकि भारत के अंदर संविधान है, इंसाफ जरूर मिलेगा इनको। तो मीडिया पर आकर इन्होंने बताया है, और सबसे बड़ी बात भाई इनके जो काले कारनामे, इनके जो चेहरे हैं जो, और वो तो सब भाई इनको उस चीज का डर ही नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा कैमरे थे उस दिन वहां पर। सभी के कैमरों के ऊपर मैंने जो स्टार्टिंग में ब्लर की थी ना पिक्चर, वहां पर आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं है, वहां पर भाई एक तरह से ऐसे निजाब नोच दिया गया है। और ये वही मौलाना मौलवी हैं जो कि बोलते हैं कि औरतों को हिजाब रखना चाहिए, औरतों के यानी कि एक तरह से सामाजिक बनते हैं और औरतों के हकूक की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कि ये भी किसी की भाई माँ है, किसी की बहन है, आज जो ये बाहर निकल कर आई है, मीडिया पर बता रही हैं। और भाई एक तरह से यूपी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है सरकार ने है इनको साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलाया था, बट वो परिणाम इस बार नहीं देखने को मिला है बिल्कुल भी। और क्या कहें भाई, कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए। चलो लोकतांत्रिक देश है भाई, सबकी अपनी आज़ादी है, कोई किसी को भी वोट दे, हम नहीं कह सकते। बट आप लोगों कल को अपने देश को, न्याय को, कानून को देखकर एक अच्छी और मजबूत सरकार, आने वाले चुनाव के लिए भी कहूंगा भाई मैं तो, आप लोग भी फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो सोच समझ कर दे। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? जय जय भारत, जय श्री राम।